कुछ सफ़र मंजिल तक नहीं पहुंचते और कुछ ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं। ये कहानी है उन 242 लोगों की जो अहमदाबाद से लंदन के सफ़र पर निकले थे लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। दोपहर के 1:10 पर AI-171 को उड़ान भरना था। लोग बोर्डिंग गेट के पास बैठकर बोर्डिंग शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। 12:10 पर बोर्डिंग शुरू होती है और लाइन में लगे यात्री धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। इस खौफ से अनजान की बस अब कुछ ही पल में जिंदगी खत्म होने वाली है। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 कुछ घंटों के लिए उनके सफ़र का साथी बनने वाला था। 242 जिंदगियां, सब अपने अपने ख्वाब, अगले कुछ लम्हों में होने वाली जिंदगी की आखिरी उड़ान से बेखबर। इन लोगों ने अपने भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनाई होंगी। कोई बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था तो कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने। हर इंसान की अपनी अपनी वजह थी, पर किसे पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 241 यात्रियों की मौत हो गई है। गुरुवार की दोपहर प्लेन मेडिकल कॉलेज पर गिरा। चारों तरफ आग और धुएं का गुंबार था। धमाका इतना खौफनाक था कि सड़कों पर बुरी तरह से जली लाशें और शवों के टुकड़े बिखर गए थे। एयर इंडिया का बयान सामने आया है कि इसमें कहा गया है कि 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडियन नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक विमान में सवार थे। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान ने ATC को मेडे कॉल दी, लेकिन इसके बाद उसका संपर्क टूट गया। चश्मदीदों के मुताबिक विमान हवा में असंतुलित हुआ और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट की सीमा के बाहर एक घनी आबादी वाले इलाके में आ गिरा। क्रैश के तुरंत बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए मौके पर 7 से ज़्यादा ब्रिगेड यूनिट को भेजा गया। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया था। इस विमान में 242 लोग सवार थे। इनमें से 241 लोगों की मौत की पुष्टि एयर इंडिया की तरफ से की जा चुकी है और एक शख्स बच गया है जिसका अभी अस्पताल में उपचार चल रहा है। गाइज, मैं बता देता हूं कि ये जो काउंट है ये 241 से ऊपर हो सकता है, क्योंकि जिस मेडिकल कॉलेज में ये विमान गिरा था वहाँ के भी लोगों को चोट आई और कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में भयावह प्लेन क्रैश में काफ़ी लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 की दुर्घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर के बचने की उम्मीद नहीं है। यात्रियों में एक महिला सौभाग्यशाली रही। अहमदाबाद के व्यस्त ट्रैफिक ने उन्हें बचा लिया। ट्रैफिक में फंसने के कारण वह महिला 10 मिनट की देरी से सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पहुंची थी। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद लंदन की फ़्लाइट में बोर्डिंग की इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से बातचीत में भूमि चौहान ने बताया कि फ़्लाइट के टेक ऑफ के लिए 1:10 का समय शेड्यूल हुआ था और उनकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से वो फ़्लाइट नहीं पकड़ पाई। और जब उन्हें पता चला कुछ सेकंड के बाद कि उस फ्लाइट की दुर्घटनाग्रस्त वो फ्लाइट हो चुकी है, तो उनको बहुत गहरा सदमा लगा और वो किसी तरफ तो अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी कि वो इस दुर्घटना से बच गई, पर दूसरी तरफ वो उन 242 लोगों को याद कर रही थी तो जो उस विमान में भी थे। और गाइस, राजस्थान की रहने वाली 21 साल की नई नवेली दुल्हन खुशबू पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। लंदन जाने की खुशी उसकी आखिरी तस्वीर में साफ झलक रही थी। खुशबू के पिता ने एयरपोर्ट पर अपनी बेटी को विदा करते हुए एक भावुक फोटो खिंचवाई थी और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। उन्होंने लिखा था, आशीर्वाद खुशबू बेटा, गो टू लंदन। खुशबू ने नए देश, नए शहर और नए घर में अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के अनगिनत सपने देखे होंगे। प्लेन में बैठने के बाद पल भर का सुकून भी मिला होगा कि अब वो अपने पति के साथ नया जीवन शुरू करेगी। दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया के विमान ने रनवे छोड़ा।
खुशबू ने शायद अपने मोबाइल में शादी की तस्वीर भी देखी होगी, लेकिन अचानक एक धमाके से सारे ख्वाब राख हो गए। उसे शायद समझने का मौका भी नहीं मिला होगा और यह सफ़र उसकी ज़िंदगी की आखिरी सफ़र बन गया। इसी प्लेन में सूरत के डॉक्टर हितेश शाह भी अपनी पत्नी अमिता शाह के साथ लंदन में रहने वाली बहन की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने खास तौर पर अपने अस्पताल से छुट्टी मांगी थी। अस्पताल प्रशासन को बताया भी था 20 तारीख को लंदन जाने वाले थे। अपने बिजी शेड्यूल से फुर्सत के कुछ पल अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन उनकी ये छुट्टी उनके जीवन के लिए काल बन गई। इस हादसे में जहां 265 लोगों की जिंदगी एक पल में खत्म हो गई, वहीं एक करिश्मा भी हुआ। इस हादसे में विश्वास कुमार अकेले जिंदा बचे हैं, जो उस दुर्घटना हादसे के इकलौते गवाह भी हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे विश्वास कुमार ने एक न्यूज चैनल को आप बीती सुनाते हुए कहा, प्लेन जैसे ही रनवे पर स्पीड पकड़ने लगा तभी कुछ अजीब सा लगा। अचानक 5 से 10 सेकंड के लिए सब जैसे रुक गया था, सन्नाटा था। फिर एकदम से ग्रीन और वाइट लाइट ऑन हुई। लगता था जैसे टेक ऑफ के लिए पायलट ने पूरा जोर लगा दिया हो। बस फिर क्या था, वो रफ्तार सीधे सीधे कम होती गई और वो जो प्लेन था वो सीधा हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसा। विश्वास आगे कहते हैं, मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया और ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी। कई लोग वहीं फंसे रह गए थे। शायद मैं सीट सहित नीचे गिर गया था। मैं जैसे तैसे निकल पाया। दरवाज़ा टूट गया था और सामने कुछ खाली जगह दिखी, तो निकलने की कोशिश की। दूसरी साइड पर दीवार थी, वहां से शायद कोई नहीं निकल सका। आंखों के सामने 2 एयर होस्टेस, एक अंकल आंटी और सब कुछ जल रहा था। इस हादसे में विश्वास कुमार का बायां हाथ पूरी तरह से जल गया, लेकिन जान बच गई। उन्हें जहां अपनी जान बचने की खुशी है, वहीं अपने भाई के खोने का गम भी है। बताया जाता है उनके भाई भी उसी प्लेन में थे और वो दूसरी रो में बैठे थे जो उनके साथ सफर कर रहे थे। ये तो रही यात्रियों की कहानी। अब बात करते हैं एयर इंडिया के इस विमान के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल की। 8,200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव रखने वाले सुमित जल्द ही नौकरी छोड़ने का प्लान बना रहे थे। 2 साल पहले ही उनकी मां का देहांत हुआ था। 88 साल के पिता की जिम्मेदारी सुमित के कंधों पर थी, लेकिन अपनी नौकरी की वजह से वो अपने पिता को वक्त नहीं दे पा रहे थे। वो जल्द ही नौकरी छोड़कर अपने पिता के साथ सेवा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया और वो अपने पिता को अकेला छोड़कर चले गए। 12 जून का ये दिन मेघानी नगर के एक मैडी कॉलेज के छात्रों के लिए कयामत का दिन साबित हुआ। कॉलेज के छात्र कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक एक आग का गोला उन पर गिर गया और सब कुछ बिखर गया। हादसे की तस्वीर उस दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही है। प्लेट में बिखरा खाना, टूटे फर्नीचर खुद इस त्रासदी की कहानी बयां कर रहे हैं। उन छात्रों को कुछ सोचने या संभलने का मौका भी नहीं मिला। हादसे को 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन लोग बदहवास उनकी पहचान के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इन लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसी का बेटा नहीं रहा तो किसी के सर से पिता का साया छिन गया, किसी की बहन नहीं रही और किसी का पूरा परिवार उजड़ गया। गाइस, बताया जाता है कि लंदन में 6 साल से रह रहे एक डॉक्टर और वो अपने इंडिया में आए थे अपनी फैमिली के साथ। उनके 3 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ, और वो क्रैश के कुछ टाइम बाद फ्लाइट डाटा और डीवीडी रिकॉर्डर बरामद किया गया, जिससे थ्रस्ट लॉस, इंजन या फ्लैप सिस्टम विफलता जैसे कारणों की जांच हो रही है। भारत सरकार, DGCA, AIB, बोइंग, UK, AIB, NTSB और GE इंजीनियरिंग टीमों की संयुक्त जांच 2 से 3 महीने में पूर्ण रिपोर्ट देगी।